सच्चाई तो बनी बनाई है या बनाई जाती है? सच्चाई तो बनी बनाई है। तो देखो, व्यास नाम मनुष्य का है, ये कोई आत्मा का नाम नहीं है। आत्मा का ज्ञान कौन देगा? है? आत्मा का ज्ञान वो ही देगा जो सदैव आत्मा है। हम तुम सब मनुष्य हैं। मनुष्यों का नाम शरीर का होता है कि आत्मा का होता है? और परमपिता परमात्मा का नाम है बिंदी है। वो बिंदी आत्मा, उसका नाम ही है शिव। बिंदु रूपी स्टेज बनती है साकार शरीर के द्वारा, तब वो शिव कहा जाता है। शिवलिंग भी कहा जाता है। शंकरलिंग कहा जाता है क्या? है? नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि शंकर है या ब्रह्मा है, ये जो भी है वो सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ देवभान का संपन्न नहीं हुआ है। देवभान से परे नहीं गई है आत्मा। आत्मा को शरीर मिलता है, उनका नाम होता है, बस। यहाँ तो सिर्फ एक ही आत्मा है जिनका नाम शिव रखा हुआ है। और जितनी भी आत्माएं हैं 500-700 करोड़ मनुष्यों की, वो सब उनके शरीर का नाम है या आत्मा का नाम है? शरीर का नाम है। तो जिसका नाम आत्मा का है वो ही आत्मज्ञान सुनाएगा। आत्मा का नाम है, इससे साबित होता है वो सदैव आत्मा है, आत्म की स्थिति में रहने वाला है। इस साकार सृष्टि में भी आता है, साकार तन में आता है, साकारी पतित दुनिया में आता है, तो भी सदैव निराकारी स्टेज में रहता है या साकारी बन जाता है? निराकारी स्टेज में रहता है। वो है ही निराकार, तो निराकार ही नाम रख दिया है आत्मा। परमात्मा है। देखो, कहा जाता है ना परमात्मा, परम धाम में परम माना सुप्रीम आत्मा। कहाँ की परमात्मा है? ये टैली कहाँ करेंगे? परमात्मा को इस दुनिया में टैली करेंगे परमात्मा, या परमधाम में टैली करेंगे? हैं? अरे, टैली किससे किया जाता है? जो एक जैसे होते हैं तो उनको टैली किया जाता है एक दूसरे से। परम नाम में सब बिंदु बिंदु आत्माएं, तो बिंदु बिंदु आत्माओं में परम कौन है? परे ते परे, जिससे परे कोई दूसरी आत्माएं नहीं जा सकती, वो ही है परमात्मा, सुप्रीम आत्मा। आत्माएं तो तुम भी हो। ऐसे तो नहीं है कि तुम कोई आत्मा नहीं हो, पर आत्माओं का भी तो बाप होगा ना। शरीरों का बाप होता है कि नहीं? शरीरों को जन्म देने वाला शरीरधारी बाप। तो शरीर में जो आत्मा रहती है, जिस आत्मा के कारण इंद्रियां चलायमान होती हैं, आंखों में से रोशनी निकलती है, वो आत्मा, उसका बाप कौन? तो जरूर उनको ही कहेंगे सुप्रीम बाबा। और आते भी है कब? एकदम अंत में, जब सब आत्माएं इस सृष्टि पर
मनुष्य आत्माएं, कीड़े मकोड़ों जैसी आत्माएं नहीं, सब मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर आ जाती है। बाप उसे कहते बाबा, देखो उसकी पूजा भी होती है निराकार। पूजा किसकी होती है? पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। तो निराकार जब निराकारी स्टेज में है तभी उसकी पूजा होती है। और पूजा साकार की होगी या बिंदी की होगी? साकार की पूजा होगी। बिंदी को कैसे जल चढ़ावेंगे? नहीं, बिंदी को तो याद किया जा सकता है, भक्ति थोड़ी की जा सकती। तो पूजा भी निराकार की होती है। जब वो निराकारी स्टेज में टिक जाता है तो वो एक ही निराकार की पूजा होती है ना। अनेक आत्माओं की नहीं पूजा होती है। भले आत्माएं सब अनेक हैं और निराकार हैं, परंतु उनकी पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो आत्माएं निराकार होते हुए भी साकारी स्टेज में रहती है, देवभान की स्टेज में रहती है। वो तो एक ही बाप हुआ जो निराकारी स्टेज में टिक जाता है, और तो कोई निराकार होता ही नहीं है। अगर और भी निराकार की पूजा होती होगी तो निराकार के बच्चों की पूजा होती होगी जो निराकारी स्टेज धारण करते हैं, जिन्हें रुद्रमाला कहा जाता है। तो होती है ना बरोबर। रुद्र शिव, फिर उनके बच्चों की होती है जिन्हें रुद्रगण कहा जाता है, तो उनके बच्चों की पूजा होती है। रुद्राक्ष की माला है ना। नहीं तो निराकार आत्माएं तो 550 करोड़ हैं। ये है किसकी ताकत? तो बैठ करके परमात्मा लिंग की और सभी इतनी की बैठ करके रुद्रों की पूजा कहेंगे।